हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। हम लोग अल्कीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और अल्कीन के प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हैं कि अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी, अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं। तो यहां पर हम लोग अल्कीन के प्रॉपर्टी में आप अगर लिखना चाहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, तो यहां पर आप कोई भी अल्कीन रखें। ओरिजिनली ये रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। और यहां पर आप H2 का एडिशन करने जा रहे हैं, H2 का एडिशन करने जा रहे हैं और यहां पर कैटलिस्ट आप यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं रेनी निकेल, या यूज कर सकते हैं आप पैलेडियम प्लेटिनम, या यूज कर सकते हैं आप निकेल, ओनली निकेल। और यहां पर टेम्परेचर यूज करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिसके कारण ये हाइड्रोजन दोनों एक यहां से अटैच हो रहा है, एक यहां से, और ये बनने जा रहा है अल्केन। यहां पर एक बात आपको है ना ध्यान रखना है, इस कंडीशन में यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन यहां सिन एडिशन करने जा रहा है, हाइड्रोजन यहां सिन एडिशन करने जा रहा है। यहां सिन एडिशन करने जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको यहां पर याद रखना है ना, यहां पर क्या दिमाग में रखना है, बस दो ही बात है ना, दो बात है ना। कोई भी रिएक्शन को याद रखने के लिए दो ही बात बेटा याद रखना है ना, दो ही बात याद रखना है। और वो दो बात क्या है? रिएजेंट। पहला बात क्या है? रिएजेंट। और दूसरा बात यहां है कैटलिस्ट। दूसरा बात यहां क्या है? कैटलिस्ट। आप किसी भी रिएक्शन पे कमांड कर सकते हैं अगर आप रिएजेंट और कैटलिस्ट पर है ना कमांड करें। मीन्स सबसे पहले रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट का नाम कहां से है? रिडक्शन से। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स यहां रिएजेंट कौन है? H2 है। और यहां पर कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है, और वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट कौन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने का सबसे बेहतर कैटलिस्ट है हमारे पास रेनी निकेल। रेनी निकेल क्या है? निकेल और अल्युमिनियम का एलॉय है। और या यूज करें प्लैटिनम पैलेडियम, या यूज करें ओनली निकेल, जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा। रेनी निकेल के लिए नॉर्मल टेम्परेचर, और पैलेडियम प्लेटिनम के लिए भी नॉर्मल टेम्परेचर यूज होता है। यहां पर ये सीन एडिशन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? सीन एडिशन होता है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप यहां पर कंडीशन बेस्ड बात करें तो हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। देखो बेटा, इसमें हम लोग कुछ अदर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहां अदर एग्जाम्पल की बात करें, आप H2 यूज करेंगे, आप वही कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, रेनी निकेल, या पैलेडियम प्लेटिनम, या निकेल, जिसका टेम्परेचर आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो यहां पर सिन एडिशन कराएं।
यहां सीन एडिशन कराते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड यूज करते हैं। आप हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम को यूज करें, है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम को यूज करें और प्रोडक्ट भी सेम कंडीशन में होगा। लेकिन यहां भी कंडीशन बदल सकता है, यहां भी कंडीशन बदल सकता है। अगर पहले से यहां, है ना, पहले से यहां कंडीशन इस तरह का हो, पहले से कंडीशन क्या हो, ट्रांसफॉर्म में दिखे, पहले से कंडीशन क्या रहे, ट्रांसफॉर्म में दिखे, और तब इस कंडीशन में यहां पर आप यूज करने वाले हैं। जब ये पहले से ट्रांसफॉर्म में है और तब आप D2 यूज करेंगे तो ये भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। जैसे यहां तो CH3 है और यहां नहीं है CH3, फिर इस साइड CH3 है और यहां नहीं है CH3, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। जब ये सिंपल फॉर्म है ना, ये कह सकते हैं सिस फॉर्म है, तब यहां पर सिन एडिशन हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है ना, आप इसे कहेंगे सिस फॉर्म है, तो ये आपका है ना सिन एडिशन हुआ है, ट्रांसफॉर्म में यहां एंटी एडिशन हो जाता है। बस ये प्राइमरी है, इसमें कोई खास बातचीत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बातचीत है। और इस तरह से ये आपका रेनी निकेल या प्लेटिनम पैलेडियम या निकेल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिडक्शन कराते हैं। यहां ये यूनिवर्सल कैटलिस्ट है, यूनिवर्सल रिडक्शनल कैटलिस्ट है। जो भी डबल बॉन्ड होगा, चाहे वो एल्डिहाइड में हो, कीटोन में हो, कार्बोक्सिलिक में हो, एसिडामाइड में हो, सभी को सिंगल बना देता है। जो भी ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्काइन में रहे या फिर जाकर के आपका यहां साइनाइड में रहे, सभी को सिंगल में बदलने वाला है। चलिए तो देखें अब सेकेंड रिएक्शन यहां पर हम लोग बात करें, और यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन, हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन, ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन। क्योंकि देखो बेटा यहां पर नाम है ना, यहां पर नाम है ना, पहले नाम से ही हम लोग के लिए रिएजेंट बताएगा कि रिएजेंट कौन है। हम लोग रिएक्शन किसके करा रहे हैं, अल्कीन से, लेकिन रिएजेंट बेस्ड नाम यहां लिखा जा रहा है। नाम क्या लिखा जा रहा है, हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन, मीन्स हाइड्रोजन और हाइलोजन को जोड़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइलोजन को जोड़ने जा रहे हैं, कहां, अल्कीन में, हाइड्रोजन और हाइलोजन को जोड़ने जा रहे हैं अल्कीन में। ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया हाइलोजन, हाइलोजन X है और इसके जगह आप रखेंगे क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या आप रख सकते हैं आयोडीन। मीन्स हाइड्रोजन और हाइलोजन एक साथ होगा और यहां पर एडिशन होने जा रहा है। हाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन को हम लोग टू कंडीशन में देखने जा रहे हैं, दो है ना, टू टाइप्स में देखने जा रहे हैं, और वो है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका सेकेंड नाम, जिसका सेकेंड नाम मार्कोवनी एडिशन रिएक्शन होता है।
मार्कोवनी रिएक्शन, जिसे आप शॉर्टकट में एम रिएक्शन बोले। यहां पर एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस कंडीशन में बेटा सबसे पहले, इस कंडीशन में बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपको डिग्री देखना है कार्बन का, कार्बन का डिग्री देखना है। और कार्बन के डिग्री देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कार्बन से ही सहायता लेना चाहिए। तो ये कार्बन कितने अदर से जुड़ा है, ओनली वन, मीन्स ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन कितने से डायरेक्ट अटैच है, 1 और 2, इसलिए ये हुआ 2 डिग्री कार्बन। अब ऐसा ना सोचे कि डबल बॉन्ड है तब तो, है ना, नहीं, बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है ना। आप, है ना, दो दोस्त खड़ा हो, एक हाथ जोड़े रहो, है ना, एक दोस्त का एक तुम्हारा हाथ जुड़ा हुआ है, और या दोनों हाथ दोनों दोस्त एक दूसरे से जोड़ लो, क्या आदमी 4 हो जाएगा, क्या आदमी 4 हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, आदमी तो 2 ही रहने वाला है ना। आप चाहे गले मिल लो, है ना, आप चाहे हाथ मिलाओ, एक ही हाथ मिलाओ दो, उससे क्या है, आदमी की संख्या नहीं बढ़ने वाला। वही बात है, बॉन्ड बढ़ने से कार्बन एटम की संख्या नहीं बढ़ने वाला, डिग्री चेंज नहीं होता है बेटा, यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, डिग्री चेंज नहीं होता है। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहां पर एडिशन की बात हो रहा है ना। एडिशन रिएक्शन होता कहां है, तो ऑलवेज जहां मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एडिशन नहीं, सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होता है। अब एडिशन करने वाला कौन है, तो डबल बॉन्ड में होता क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, है ना। यही सब बातों पे बिल्कुल छोटा छोटा बात है, बस इसी बातों पर ध्यान दें, काम हो जाएगा, बिल्कुल इजी होगा, आपको लगेगा कि रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक सिग्मा और एक पाई, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है, 1 पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनता है ना, 1 पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनता है, बिल्कुल, है ना, ध्यान से सुने इस बात को, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए। और यहां पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूटने जा रहा है, सिग्मा रहेगा। अब एक बात और यहां बेटा देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं, इसे आप लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है, 2.1 है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, और ब्रोमीन का होता है 2.8, मीन्स अप्रॉक्स 3 होता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू यूज करें 2.8। तो ब्रोमीन का हो गया 2.8 और हाइड्रोजन का 2.1। तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ब्रोमीन यहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ब्रोमीन यहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये शॉर्टकट में। यहां पर अगर आप मार्कोवनी रिएक्शन को दिमाग में फिट करना चाहते हैं, बिल्कुल एक शॉर्ट में सीख जाना चाहते हैं, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पर एक ही बात का ध्यान रखें, क्या ये 1 डिग्री को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री मीन्स लेस डिग्री और 2 डिग्री मीन्स मोर डिग्री।
1 डिग्री, लेस डिग्री, 2 डिग्री, मोर डिग्री, यहां पर कॉम्बिनेशन कराएं तो लेस डिग्री लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से कॉम्बिनेशन करता है और मोर डिग्री मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से कॉम्बिनेशन करता है। और यहां पर ये बॉन्ड डिकम्पोज होने जा रहा है, पाई बॉन्ड डिकम्पोज होने जा रहा है, टूटने जा रहा है। मीन्स ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन से अटैच करो, हाइड्रोजन को 1 डिग्री कार्बन से अटैच करो और प्रोडक्ट तुम्हारा तैयार हुआ। ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। देखो यहां पहले से 1 सिग्मा है, पहले से 1 सिग्मा है और एक है ना 1 पाई है, लेकिन यहां अब 1 सिग्मा है और यहां 2 सिग्मा है। 1 सिग्मा डिकम्पोज होने से 2 सिग्मा का फॉर्मेशन हुआ। एडिशन रिएक्शन में आपको बिल्कुल याद रखना है बेटा, बिल्कुल याद रखना है कि 1 पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां आप देख रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। मींस ये क्वेश्चन है एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, तो आपको सीधे याद रखना है, सीधे माइंड में ये बात चलना चाहिए कि 1 पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है, 2 सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर HBr को हम लोग मार्कोवनी रिएक्शन में बात कर रहे हैं, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस डिग्री से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर डिग्री से कॉम्बिनेशन करके ये आपका प्रोडक्ट बनाया है। इसमें और देख सकते हैं, है ना, इस कंडीशन में और भी रिएक्शन देखिए। अब यहां पर आपसे आपको मालूम हो चुका है ना, आप बिल्कुल सीख चुके हैं कि ये डिग्री क्या होगा, 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इसका डिग्री क्या होगा 2, 1 कार्बन 2 कार्बन। और ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मालूम है, कौन कहां जाने वाला है, हाइड्रोजन लेस डिग्री पर, ब्रोमीन मोर डिग्री पर, और प्रोडक्ट बना दीजिए। हाँ, पाई बॉन्ड डिकम्पोज हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन और यहां ब्रोमीन अटैच करें। इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। हम लोग अब एंटी मार्कोवनी देखना चाहते हैं, एंटी मार्कोवनी से मार्कोवनी को रिलेट करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहां पर मैकेनिज्म देख लें तो और बेटर हम लोग को महसूस होने वाला है। चलिए तो यहां पर हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। मार्कोवनी का देखो बेटा, यहां पर मैकेनिज्म कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। बिल्कुल हम अभी तुम्हें जो बात बताए उसी बात पे है ना फिक्स रखो माइंड को, और तुम्हारा काम होने वाला है। फर्स्ट रिएक्शन जो बताए हैं उसी का मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। आप जब यहां पर रिएक्शन करते समय आपको कुछ फैक्टर्स चाहिए जिस पर आपको नजर रखना चाहिए। जब पाई बॉन्ड डिकम्पोज होने जा रहा है ना, पाई बॉन्ड डिकम्पोज होने जा रहा है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होगा, है ना, ये भी कंडीशन यहां पर आपको थोड़ा सा अलाउ करता है। ये GOC से जुड़ा है। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मींस आप इधर से किसी वस्तु को धक्का दें, है ना, इस तरह से वस्तु को धक्का दें, क्या होगा, सामने गिरने वाला है। इसका मतलब है कि ये धक्का दिया और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, आफ्टर डिकम्पोजिशन आप चार्ज डेवलप करें,
जहां एरो गया बेटा वहां निगेटिव चार्ज, जहां से एरो गया वहां पॉजिटिव चार्ज। इसी में एक और आपका रिएजेंट है, उसे भी डिकम्पोज करें। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इस तरह से ये H+ और ब्रोमीन माइनस, यहां कंडीशन है। सेकेंड स्टेप में देखें, सेकेंड स्टेप में अब हमारे पास एक ये है और एक ये यहां है और ये है। तो यहां पर ये हमारा सबस्ट्रेट है ना, ये पार्ट क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये पार्ट रिएजेंट है। जनरली देखिए सबस्ट्रेट ऑलवेज ऑर्गेनिक होता है, सबस्ट्रेट ऑलवेज ऑर्गेनिक होता है, लेकिन रिएजेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। और HBr क्या है, इनऑर्गेनिक, मींस ये आपका क्या है, रिएजेंट है। रिएजेंट में दो पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और निगेटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां हमारे मार्कोवनी है ना रिएक्शन का ओरिजिनल नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मींस रिएक्शन के समय सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप क्या करने जा रहे हैं, ये सबस्ट्रेट में पहले H+ जोड़ेंगे या ब्रोमीन माइनस, यही सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है यहां पर। तो यहां देखेंगे तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, अब H+ और Br- में ब्रोमीन चाहे तो पहले रिएक्शन कर सकता है, लेकिन नहीं, ब्रोमीन यहां क्या कर रहा है, थोड़ा ईमानदारी दिखा रहा है ना। ब्रोमीन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ईमानदारी दिखा रहा है। क्या ईमानदारी दिखा रहा है, देखिए यहां पर थोड़ा सा ईमानदारी क्या दिखा रहा है कि ब्रोमीन क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, और छीन करके ये निगेटिव चार्ज मींस ये अमीर हो चुका है। इसीलिए कहता है ठीक है, हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन चुके हैं, इसलिए अब तुम पहले जाकर रिएक्शन करो, है ना। ये ऑप्शन दे रहा है ब्रोमीन कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए पहले तुम ही रिएक्शन करो। यहां ये ऑप्शन दिया है, और इसीलिए पहले हाइड्रोजन रिएक्शन करने जा रहा है। और हाइड्रोजन यहां पहले ऑप्शन में रिएक्शन करने आया है। आपको पता होना चाहिए अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन के बाद बॉन्ड बनता है, और उसी बॉन्ड को तो यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बनने वाला है, निगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बनने वाला है। और ये है प्लस, इसे हम लोग कहेंगे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और फिर लास्टली ब्रोमीन रिएक्शन करने वाला है यहां अब, और ब्रोमीन और कार्बोकेटायन में ये एनायन ये केटायन में अट्रैक्शन होगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। केटायन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस 1 पॉजिटिव मींस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मींस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और निगेटिव मींस होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, और फिर दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेता है, और ये फाइनल आपका प्रोडक्ट होने जा रहा है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। हम लोग यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर चुके हैं, आप चाहें तो दिखा सकते हैं इस तरह से।
ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये मार्कोवनी का रिएक्शन है, बिल्कुल है ना, सिंपल और बिल्कुल इजी। और इस तरह से आप इस मैकेनिज्म पे अगर थोड़ा सा कमांड करें तो आप रिएक्शन को सीख सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज फर्स्ट अपॉन इलेक्ट्रोफाइल एडिशन में भाग ले रहा है, एडिशन हो रहा है ना, ये जुड़ रहा है। एडिशन में फर्स्ट अपॉन कौन भाग ले रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बाद में ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, उसका कोई नाम नहीं है। इस तरह से ये मार्कोवनी एडिशन रिएक्शन की बात हो रहा है। तो अब हम लोग देखें एंटी मार्कोवनी रिएक्शन, सेकेंड है ना। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन, हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन। हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन बेटा टू टाइप्स का है। हम लोग कह सकते हैं ये टू टाइप्स का है। फर्स्ट हो गया मार्कोवनी रिएक्शन और सेकेंड है एंटी मार्कोवनी रिएक्शन। अब आइए तो बात करें यहां एंटी मार्कोवनी रिएक्शन। इसका सेकेंड नेम है क्रॉस इफेक्ट रिएक्शन। क्रॉस इफेक्ट रिएक्शन और इसका थर्ड नेम है पेरोक्सी इफेक्ट रिएक्शन। पेरोक्सी इफेक्ट क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में पेरोक्साइड उपस्थित होता है ना। ये रिएक्शन इफेक्टेड होने वाला है, मार्कोवनी रिएक्शन इफेक्टेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पेरोक्साइड यूज करने जा रहे हैं। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करें या पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें, पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। और ये रिएक्शन एंटी मार्कोवनी रिएक्शन डॉक्टर एम एस खरास के द्वारा, जर्मन साइंटिस्ट हैं है ना, ये डॉक्टर एम एस खरास के द्वारा बताया गया था। जब मार्कोवनी रिएक्शन एक्सप्लेन हुआ तो एम एस खरास सोचे कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो उन्होंने कुछ सॉल्वेंट ऐड करना शुरू किया, है ना, कुछ सॉल्वेंट उनके दिमाग में चला कि क्या ये रिएक्शन बदलने वाला है। संयोग इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डाला और रिएक्शन मार्कोवनी का एंटी हुआ, अपोजिट हो गया, मींस उल्टा हो गया। और इसी के कारण इसका नाम इन्होंने रखा एंटी मार्कोवनी रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन का नाम है क्रॉस इफेक्ट रिएक्शन। और एक नाम क्यों है पेरोक्सी इफेक्ट रिएक्शन? क्योंकि इन्होंने पेरोक्साइड डालकर रिएक्शन कराया था और यहां पर इनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और देखें ये रिएक्शन का एक और नाम आपको लिखना चाहिए, ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। वहां पर क्या बात हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मार्कोवनी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, यहां फ्री रेडिकल अटैच होता है। देखेंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखो बेटा, हम लोग यहां है ना, यहां बात कर चुके हैं कि रिएक्शन मार्कोवनी ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा? पेरोक्साइड उपस्थित होगा। देखिए रिएक्शन सेम ही रहने वाला है, रिएक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटेलिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया है और ये रिएक्शन के नेचर को बदल देता है। और अपोजिट रिएक्शन कहने का मतलब है कि आप यहां अपोजिट प्रोडक्ट बनाए। अभी बताए थे ब्रोमीन कहां? बीच वाले कार्बन में, लेकिन नहीं, अब उल्टा बनाए। लेस डिग्री से ब्रोमीन, मोर डिग्री से हाइड्रोजन, मतलब लेस डिग्री से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और मोर डिग्री से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐड करें, एंटी बना दें।
ये एंटी प्रोडक्ट है। आप यहां पर ठीक सेकेंड रिएक्शन की बात करें और आपकी इच्छा हो तो आप वो रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, H2O2 या ये रख सकते हैं। और यहां भी क्या होगा, उल्टा होने वाला है। मोर डिग्री पर क्या जोड़ रहे थे, ब्रोमीन, लेकिन नहीं, इस बार अपोजिट करें। लेस डिग्री से ब्रोमीन और मोर डिग्री से हाइड्रोजन अटैच करें, क्योंकि ये एंटी मार्कोवनी है। लेकिन यहां भी अगर आप सेम रिएक्शन HCl यूज करते हैं, सेम रिएक्शन HCl यूज करते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेल हो जाता है, यहां पर पेरोक्सी पावर फेल हो जाता है। पेरोक्साइड का पावर फेल हो जाता है। ओरिजिनली अभी मैकेनिज्म हम लोग देखे नहीं है, मैकेनिज्म देखेंगे तो बात पता चलेगा कि आखिर ये रिएक्शन में खेल ऐसा क्यों हो रहा है। ओरिजिनली यहां पर जो पेरोक्साइड है वही हाइड्रोजन को, है ना, रोकता है, रिएक्शन करने से रोकता है, और इसी के कारण यहां पर रिएक्शन इस कंडीशन में उल्टा होने जा रहा है। क्योंकि अभी देखा है ना, अभी तुम देख रहे थे कि मार्कोवनी एडिशन में पहला एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा है ना, फर्स्ट एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, वो हाइड्रोजन है। और यहां पर आप देखेंगे कि पहला एडिशन ब्रोमीन का होने जा रहा है। उसका कारण है कि ये जो पेरोक्साइड है वो हाइड्रोजन को, है ना, परेशान करता है, पकड़कर रख लेता है, और इसी के कारण। लेकिन यहां पर क्या है, H2O2 और यहां HCl है। HCl क्लोरीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी करीब करीब एक नजदीक है, थोड़ा कम है क्लोरीन और ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण यहां दोनों में कॉलिजन होता है, और कॉलिजन होने के कारण H2O2 फेल हो जाता है। H2O2 कहिए ना, हार जाता है और वो छोड़ देता है, क्योंकि क्लोरीन भी स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीजन भी स्ट्रॉन्ग, दोनों में यहां पर, है ना, मारपीट होता है। लेकिन ये जो बाहर से आया है उसे भागना पड़ेगा, है ना। क्लोरीन का ये घर है, HCl का ये घर है, H2O2 बाहर से आया है, इसे भागना पड़ता है, और फाइनली ये फेल हो जाता है और रिएक्शन मार्कोवनी हो जाता है। बिल्कुल बेटा, इसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये रिएक्शन बिल्कुल बेटा याद रखना है। यही सब एक्सेप्शनल बात यहां पर आने वाला है। यहां पर ये मार्कोवनी होने जा रहा है। यहां मार्कोवनी होने जा रहा है, यहां पर एंटी एडिशन नहीं हो रहा, बिल्कुल ये मार्कोवनी है ना, ये दोनों आपका क्या है, एंटी मार्कोवनी। लेकिन ये क्या है आपका, मार्कोवनी। ये एंटी मार्कोवनी नहीं मान रहा, कौन, HCl। HF भी मार्कोवनी होगा, HBr एंटी मार्कोवनी में गया, कब, जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। HF अगर रहे तो यहां भी फेल हो जाएगा ऑक्सीजन, और HI में एंटी मार्कोवनी होगा। लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से HBr और HCl चाहिए, जो आपसे जेईई मेन, नीट, एडवांस में खूब पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है। सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो 2022 जेईई मेन में आपका लगभग 30 क्वेश्चन पूछा गया है, और एक ईयर में, 1 ईयर में कितना एग्जाम होने वाला है जेईई मेन का, 16, और उसमें 30 क्वेश्चन मींस पर एग्जाम 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और इस पर भी बिल्कुल ध्यान रखें। यहां बात क्लियर हुआ, HBr में एंटी एडिशन होता है,
लेकिन HCl में H2O2 फेल हो जाता है और इसीलिए मार्कोवनी एडिशन होता है। यहां पर देखें हम लोग बात, इसका मैकेनिज्म से बात हम लोग क्लियर करें। एंटी मार्कोवनी का मैकेनिज्म देखें तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर रखे हैं, H2O2, और ये क्या होता है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज करता है बॉन्ड का, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है बॉन्ड का, और ये हो जाता है OH फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहे तो क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहते हैं। अब यहां पर रिएक्शन में एंटी मार्कोवनी रिएक्शन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इससे कम है ब्रोमीन का, और उससे भी कम है कार्बन का, और उससे भी कम है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके कारण यहां ऑक्सीजन अब दबाव बनाता है कि हम जब फ्री रेडिकल में टूटे हैं, जब हमारा बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज किया है ना, ये रंगदारी करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पोजीशन रखता है ऑक्सीजन, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहां अपना क्रिमिनल पावर दिखाता है, और ये जबरदस्ती है ना, जैसे हम लोग के लाइफ में होता है उसी तरह से एलिमेंट और कंपाउंड के भी लाइफ में होता है, बिल्कुल सेम कंडीशन है, और वही बात यहां पर होने जा रहा है। ऑक्सीजन यहां क्रिमिनल गिरी करने वाला है और ये कहेगा कि हम फ्री रेडिकल में टूटे हैं तो तुम सबको भी फ्री रेडिकल में टूटना होगा, और इसी के कारण HBr का जो बॉन्ड है ये भी फ्री रेडिकल में डिकम्पोज हो गया क्योंकि दबाव बना रखा है। और फिर अल्कीन में जो पाई बॉन्ड है वो भी फ्री रेडिकल में डिकम्पोज होता है। इस तरह से, लेकिन यहां पर क्या करता है, ये OH इस हाइड्रोजन को कुछ देर के लिए पकड़ लेता है, ये OH इस हाइड्रोजन को कुछ देर के लिए पकड़ लेता है। ओरिजिनली रिएक्शन में पहले ऑप्शन हाइड्रोजन को ही मिलता है, लेकिन यहां OH क्या कर रहा है, H को पकड़ लेता है, और पकड़ लेने के कारण यहां विवस्था होता है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, विवस्था हो गया है। सेकेंड स्टेज में यहां व्यवस्था हो गया है कि ब्रोमीन आकर रिएक्शन करे। अब कहेंगे कि OH हाइड्रोजन को पकड़ा तो ये OH ब्रोमीन को पकड़ ले, है ना, ये OH ब्रोमीन को पकड़ ले, नहीं, है ना, सभी को पकड़ नहीं सकता। क्या मान लें कि ये इससे इसका अट्रैक्शन हो गया, क्या इसका भी इससे अट्रैक्शन हो ही जाएगा? मान ले ये दोनों पेयर है और ये दोनों भी पेयर है, लेकिन संजोग एक का अट्रैक्शन दूसरे से हो गया तो क्या दूसरे का अट्रैक्शन भी दूसरे से हो जाएगा? नहीं, है ना। क्या दो पेयर है ना, समझ रहे हैं बात को, दो पेयर है, क्या दोनों पेयर अपोजिट हो जाएगा? नहीं, संजोग कभी कभी ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं ऐसा होता है। वही बात यहां पर बताया जा रहा है कि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कर ले रहा है, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं कर रहा है, इसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, लोन पेयर। ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये दोनों भी अट्रैक्शन में आता है, लेकिन दोनों का लोन पेयर है ना, दोनों के लोन पेयर में रिपल्सन हो जाता है, इसलिए दोनों दूर हट जाता है, बॉन्ड नहीं बना पाता। इसीलिए ब्रोमीन फाइनली सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने आता है। अब यहां पर सोचें आप, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 2 डिग्री, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अब बताइए खाना पहले किसे देने वाले हैं,
मोर स्टेबल को या लेस स्टेबल को, है ना। खाना पहले किसे खिलाएंगे, जो ज्यादा भूखा है और या जो कम भूखा है, किसे पहले खाना देना चाहिए। जो कुछ देर बर्दाश्त कर सकता है उसे हम लोग खाना पहले नहीं देंगे, है ना। खाना उसे देंगे जिसे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा भूखा है, मीन्स ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोनों मिलकर के इसी को पहला ऑप्शन मिलता है कि रिएक्शन करो, और ये रिएक्शन करता है। और ये रिएक्शन हुआ, और ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये है फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये। और यहां पर अब आगे का स्टेप हम लोग देखना चाहते हैं। आगे के स्टेप में क्या होता है, आगे के स्टेप में क्या हो रहा है यहां, आगे के स्टेप को यहां देखेंगे। तो अब ये क्या है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। अब ये रिएक्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का ये प्रतीक्षा कर रहा है और हाइड्रोजन को पकड़ रखा है OH। इसका मतलब अब क्या होगा, यहां पर क्या होता है कि ये OH है ना, हाइड्रोजन को उठाकर अपने घर में रखा है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों पेयर है ना, हाइड्रोजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान लें कोई मेल फीमेल है और मेल किसी और फीमेल को उठाकर ले आए घर में, तो क्या उस घर में जो पहले से है वो बर्दाश्त करेगी, बिल्कुल नहीं, मारपीट शुरू होगा। और वही होता है, दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है। और जैसे ही इस दोनों में मारपीट होता है, बस ये हाइड्रोजन को छोड़ देता है, क्योंकि फिर ये दोनों को ही एक साथ रहना पड़ता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को छोड़ देता है। ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और फिर से ये आकर इसके साथ जुड़ जाता है, मीन्स हाइड्रोजन फिर इसके साथ आ जाता है। मीन्स यहां पर इस घेरे को हम लोग हटाकर यहां देखेंगे, ये दोनों और H और OH अपना बॉन्ड ब्रेक करता है इसके दबाव में, इस OH के दबाव में, है ना। ये प्रेशर लगाता है कि हम तुम्हारे साथ थे, हमेशा हम तुम्हारे साथ थे, और तुम हम ही को छोड़ रहा है ना, इसलिए ये दबाव में इसे तोड़ देता है बॉन्ड को, और हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, हाइड्रोजन फ्री हो जाता है। और इसीलिए ये हाइड्रोजन अब इसके साथ रिएक्शन करता है। ये दोनों फ्री रेडिकल अब रिएक्शन करता है और ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया, एंटी मार्कोवनी प्रोडक्ट बन चुका है। यहां देखिए, एंटी मार्कोवनी प्रोडक्ट बन गया है। अब ये दोनों OH है ना, ओरिजिनली ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां आया है, अब ये दोनों OH लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में कॉम्बिनेशन कर लेता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन करके बना लिया H2O2, इसीलिए इसे कैटेलिस्ट बोले, क्योंकि रिएक्शन के बाद कैटेलिस्ट का फॉर्मूला वही होता है जो रिएक्शन के पहले होता है ना। रिएक्शन के बाद कैटेलिस्ट का फॉर्मूला वही होता है जो रिएक्शन के पहले होता है। इस तरह से ये रिएक्शन बिल्कुल बेटा समझ में आना चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ये आपको है ना माइंड में सेट होना चाहिए, है ना। यहां पर पहले ब्रोमीन से पहले हाइड्रोजन ही आता, लेकिन क्या हुआ, ये OH हाइड्रोजन को उठा ले गया, है ना। ये क्रिमिनल है और किसी को भी उठा सकता है, ये हाइड्रोजन को उठा ले गया, जिसके कारण ब्रोमीन पहले रिएक्शन में आया, और ब्रोमीन उसी फ्री रेडिकल से जुड़ेगा जिसका स्टेबिलिटी
लेस स्टेबल है उसी से। बाद में फिर दोनों OH में मारपीट होता है ना, ये दोनों पेयर था पहले से, इसका मतलब दोनों पेयर तो साथ रहना चाहेगा, और साथ रहना चाहेगा तो फिर मारपीट होता है, तो फिर हाइड्रोजन को छोड़ देता है। यहां देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दिया, तो फिर हाइड्रोजन आकर कॉम्बिनेशन करता है, और फिर दोनों OH, एक ये OH और एक ये, दोनों मिलकर के आपस में पेयरिंग कर लेता है। ऐसा नेचुरल होता है ना, ऐसा नेचुरल होता है, आप देखे हैं घर समाज में होता है ऐसा। तो ये कंडीशन है एंटी मार्कोवनी का, है ना, उल्टा रिएक्शन होने का क्या कंडीशन है, ये आपको अब बात समझ में आया है। तो इस तरह से आप इसे माइंड में बिल्कुल सेट करें। चलें तो अब देखें कुछ अदर रिएक्शन की बात करें हम लोग, इसी में कुछ और एग्जाम्पल की बात करें। यहां देखेंगे तो ये मोर डिग्री है और ये लेस डिग्री है। यहां पर आप दो कंडीशन में रिएक्शन कर सकते हैं, ओनली HBr रखें और HBr के साथ H2O2 रखें, तो ये मार्कोवनी होगा। मार्कोवनी में क्या होगा, मोर डिग्री के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स ब्रोमीन कहां आएगा, ब्रोमीन यहां आएगा और हाइड्रोजन यहां। लेकिन ये हो गया मार्कोवनी, और ये है एंटी मार्कोवनी। तो एंटी मार्कोवनी में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, यहां ब्रोमीन, इस तरह से। तो एंटी मार्कोवनी इसका अपोजिट करिए, यहां ब्रोमीन अटैच करें, और यहां हाइड्रोजन। ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें H2O2 के साथ HCl रखेंगे तो ये मार्कोवनी रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, मार्कोवनी रिएक्शन होगा। और मार्कोवनी रिएक्शन बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा है कि लेस डिग्री से हाइड्रोजन और मोर डिग्री से ब्रोमीन अटैच हो रहा है, ब्रोमीन अटैच हो रहा है। यहां पर आप ये 3 डिग्री देख रहे हैं ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये क्या है 2 डिग्री देख रहे हैं। इस तरह से ये रिएक्शन आपका हो रहा है। और लेकिन HCl के केस में ये फेल हो जाता है। और इस तरह से आप मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी सभी को देख रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनली मार्कोवनी है। यहां से बात आपका क्लियर हुआ कि हम लोग मोर डिग्री से, है ना, मोर डिग्री से और लेस डिग्री से, मोर डिग्री से ब्रोमीन और लेस डिग्री से हाइड्रोजन मार्कोवनी में, एंटी मार्कोवनी में उसका उल्टा करें। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण है। देखें और यहां पर हम लोग कंडीशन कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन की बात ये करते हैं कि ये सिस्टम ऐसा कर लिए, कंजुगेट कर लिया जाए, और यहां पर आप HBr ऐड करेंगे। तो यहां पर अगर आप मार्कोवनी करेंगे या एंटी मार्कोवनी, मीन्स H2O2 रहेगा तो एंटी मार्कोवनी,
तो यहां कहां पर जोड़ेंगे, क्या यहीं जोड़ देंगे या यहां जोड़ देंगे? ऐसा अगर करेंगे तो माइनर प्रोडक्ट होगा। इस कंडीशन में आपको पहले रेजोनेंस करना चाहिए। इस कंडीशन में पहले आपको रेजोनेंस करना चाहिए और यहां एडिशन क्या होगा, 1,4 एडिशन। यहां क्या होगा, 1,4 एडिशन। इस केस में अगर हाइड्रोजन यहां जोड़ें तो ब्रोमीन यहां जोड़ें, रेजोनेंस होकर के देखें, ऐसा होने वाला है। ये यहां हो गया। हाँ, डिग्री दोनों का सेम है, 2 डिग्री और 2 डिग्री, इसलिए आप फ्री हैं, कहां हाइड्रोजन और कहां ब्रोमीन, ऐसा कोई बैरियर नहीं है। दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। लेकिन अगर आप कंडीशन थोड़ा सा भी बदलेंगे, आप कंडीशन थोड़ा सा भी बदलेंगे, जैसे आप यहां बदल दें, अब डिग्री क्या हुआ, ये 3 है और ये 2 है, तो आफ्टर रेजोनेंस आपको प्रोडक्ट यहां पर देखिए। फिर हम लोग बात करेंगे मार्कोवनी या एंटी मार्कोवनी। तो यहां पर क्या करेंगे, मोर डिग्री से ब्रोमीन और लेस डिग्री हाइड्रोजन, यहां उसका अपोजिट करें। एग्जाम में हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाएगा, नहीं दर्शाएगा, इसे साइलेंट कर दिया जाएगा, एग्जाम में इसे साइलेंट कर दिया जाएगा। हम आपको यहां दर्शा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और प्रोडक्ट बन सकता है जो मेजर माइनर होगा, है ना। अगर आप यहां ना करके यहां आप जोड़ देते हैं ब्रोमीन और यहां हाइड्रोजन, ये माइनर होगा और ये प्रोडक्ट मेजर होगा। यहां भी वैसा कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, और अगला जो होगा वो माइनर। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। यहां क्या किए, एक ही पाई डिकम्पोज किए विदाउट रेजोनेंस, है ना, विदाउट रेजोनेंस। लेकिन आफ्टर रेजोनेंस हमारा प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाता है, ज्यादा वेटर होता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस मीन्स होता है घूमना फिरना। अगर आपके यहां कोई अतिथि आए तो अगर आप उसे एक कमरे में बंद करके रखें, क्या वो खुश रहेंगे? बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, है ना, खाना खिलाने में कोई कमी ना करे, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएं, लेकिन कहीं घूमने जाने ना दें, तो क्या वो आपके यहाँ रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भाग जाएंगे। तो आप अगर रोजाना उसे घुमाएं, है ना, कभी इधर कभी उधर घुमाते रहें, तो वो कभी आपके घर से जाना नहीं चाहेंगे। रेजोनेंस में यही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घूम करके रिएक्शन कर रहा है और घूम करके रिएक्शन करने से ये ज्यादा खुश हो रहा है, और यहाँ रेजोनेंस नहीं हुआ, ये विदाउट रेजोनेंस है, इसलिए ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल। इसीलिए आप यहाँ पर बिना रेजोनेंस रिएक्शन ना करें, और इस तरह से रिएक्शन करने के बाद आपका प्रोडक्ट मेजर होता है और मोर स्टेबल होता है। ये आप, है ना, बेहतर ढंग से आप इसे देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पहले सब्सक्राइब करें और फिर लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों में। और इस तरह से आप सीखेंगे और हम सिखाएंगे, आप रिएक्शन सीखेंगे और हम सिखाएंगे, गारंटी है ये, है ना, गारंटी है कि हम आपको रिएक्शन सिखाएंगे। थैंक यू।